हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप एंजॉय कर रहे हैं अपने हर पल को। मैं हेमा सिंह लाई हूँ फिर से एक छोटी सी स्टोरी। ये स्टोरी है आलोक की, जो कि चेन्नई में कार्यरत है और उनका घर भोपाल में है। एक दिन जब वो अपने वर्क प्लेस पे काम कर रहे थे तो अचानक उनके पापा का फ़ोन आया। उन्होंने कहा, आलोक जल्दी घर चले आओ, एक ज़रूरी काम है। पापा का ऐसा फ़ोन देखकर वो थोड़ा डिस्टर्ब हुए, बट फटाफट उन्होंने अपना काम वाइंड अप किया और आनन फानन में स्टेशन पहुंच गए ताकि वो तत्काल में टिकट निकाल सकें। बट काफ़ी कोशिशों के बाद भी उनको तत्काल का रिजर्वेशन टिकट नहीं मिला। कहते ना, मरता क्या ना करता, जाना जरूरी था। तो उन्होंने सामने स्टेशन में देखा, एक एक्सप्रेस मेल थी जो कि भोपाल तक जाती थी, और वो उसकी स्लीपर में चढ़ गए। पर स्लीपर में जैसे ही वो चढ़े, उन्होंने देखा बहुत भीड़ थी, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं मिल रही थी। बट सामने एक सज्जन लेटे हुए थे, उन्होंने उनसे रिक्वेस्ट करके उसके बगल की सीट पर बैठ गए। और भीड़ इतनी थी कि लोगों को जगह नहीं मिल रही थी। थोड़ी ही देर में ट्रेन ने स्टेशन छोड़ दिया था और अब रफ्तार पकड़ ली थी। जब उन्हें रफ्तार पकड़ ली तो डिब्बे में भी मतलब कहते हैं ना, चहलकदमी कम हो गई थी। सब लोगों को कहीं ना कहीं बैठने की जगह मिल गई थी। इधर आलोक ने सोचा क्यों ना थोड़ा बातचीत कर ली जाए, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाया जाए। उन्होंने उस संजन से बात की और कहा, मैं आलोक हूँ और इसरो में वैज्ञानिक हूँ। हालांकि मैं कभी एसी के बिना सफ़र नहीं करता हूँ, बट एक इमरजेंसी थी तो मुझे स्लीपर लेना पड़ा। तो वो जो सज्जन थे उन्होंने कहा, वाह, आज मेरे साथ एक वैज्ञानिक सफ़र कर रहे हैं। मेरा नाम जगमोहन राव है। और उन्होंने अपने बैग में से एक टिफ़िन निकाला और कहा, ये घर का खाना है, क्या आप खाना पसंद करेंगे। तो आलोक ने भी अपने बैग में से सैंडविच निकाला और खाने लगे। वो सोच रहा था, जगमोहन राव मैंने नाम सुना सा लग रहा है, बट कुछ याद नहीं आ रहा था। वो सोचते उन्होंने खाना फिनिश किया और जगमोहन राव जी सो गए और वो वहीं बैठा रहा। थोड़ी ही देर में डिब्बे में हलचल मची और सामने वाली उन्होंने देखा, सामने वाली बर्थ पे एक बुजुर्ग तड़प रहे थे बुरी तरह। और उनकी तड़पन देख के उनकी फैमिली वाले हाइपर हो गए। उन्हें पानी पिला रहे हैं बट वो पानी नहीं ले पा रहे, उनको सांसें देने में दिक्कत आ रहा है और बहुत ही वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। आलोक ने जब उनकी स्थिति देखी तो वो चिल्लाने लगे, क्या कोई वर्थ में डॉक्टर है, एक इमरजेंसी है। आलोक की ऐसी चिल्लाहट सुन के जगमोहन राव की आंख खुली। तो उन्होंने कहा, क्या हुआ है। उन्होंने कहा, उन्होंने सब बताया। तो उन्होंने फटाफट से अपने बैग में से स्टेटोस्कोप निकाला और मरीज की धड़कनें चेक करने लगे। जब उन्होंने धड़कनें चेक की तो उनके फेस पे चिंता के भाव दिखने लगे। और फटाफट से उन्होंने अपने बैग में से एक इंजेक्शन निकाला और मरीज के सीने में लगा दिया। और धीरे धीरे उसको प्रेस करते रहे सीने को, और उनके फेस पे, उनके मुंह पे रुमाल रखकर सांसें देने लगे। जब ये प्रोसेस थोड़ी देर उन्होंने दोहराया तो अब मरीज की तड़पना कम हो गया था और उनके थोड़ा रिलैक्स हुए थे। तब उन्होंने मरीज के बेटे को बुलाया और कहा, जो मैं तुमको बताने वाला हूँ आप घबराइएगा मत। तो उस बच्चे ने कहा कि बट आप हैं कौन। उन्होंने कहा, मैं डॉक्टर हूँ और मैं इनकी केस हिस्ट्री आपको लिख कर दे रहा हूँ और कुछ दवाइयाँ दे रहा हूँ। बट नेक्स्ट स्टेशन जैसे भी आए आप उतरिएगा और इनको किसी हॉस्पिटल में भर्ती कराइए। तो जब जगमोहन जी ने अपने बैग में से एक लेटर हेड निकाला जिस पर लिखा था, डॉक्टर जगमोहन राव, हार्ट स्पेशलिस्ट, अपोलो हॉस्पिटल चेन्नई। तब आलोक की याददाश्त वापिस आई और उसने सोचा कि अरे, मैं कुछ दिन पहले ही अपोलो में गया था पापा को लेकर, तो वहाँ मैंने जगमोहन राव का नाम सुना था। ये तो बहुत बड़े, बहुत फेमस डॉक्टर हैं, हार्ट स्पेशलिस्ट हैं, जिनका अपॉइंटमेंट मिलने में महीनों निकल जाते हैं। इतने बड़े डॉक्टर यहाँ क्या कर रहे हैं। और वो ये सब देख के थोड़ा सरप्राइज हुआ और बड़ा, कहते गिल्ट भी फील हो रहा था कि इतने बड़े आदमी हैं स्लीपर में। तो उन्होंने उसकी जगमोहन राव ने थोड़ा डिस्क्रिप्शन लिख के उसको बच्चे को दिया। और नेक्स्ट स्टेशन आ गया था। वो फैमिली मरीज के साथ टीटी की सहायता से उतर गई थी। इधर आलोक अभी भी सोच रहा था, वो थोड़ा गिल्ट महसूस कर रहा था। इतने बड़े स्पेशलिस्ट डॉक्टर, हार्ट स्पेशलिस्ट, कितने डाउन टू अर्थ थे और कितने इजीली बिहेव कर रहे थे, इतने सामान्य तरीके से बात कर रहे थे। और मैं थर्ड क्लास का वैज्ञानिक होकर घमंड में पता नहीं क्या सोच रहा था। तो उसे थोड़ा सा अपने पे गिल्टी फील हो रहा था। तब उन्होंने थोड़ा हचकिचाते हुए, थोड़ा संकोच करते हुए उनसे पूछा, डॉक्टर साहब, आप तो इतने फेमस डॉक्टर हैं, आप तो एसी में सफ़र कर सकते थे, फिर स्लीपर में क्यों। तब जगमोहन राव ने कहा, जब मैं छोटा था, जब मैं ट्रेन में सफ़र करता था तो कभी भी ट्रेन में डॉक्टर नहीं मिलते थे।
सेकंड क्लास में तो कभी नहीं मिलते थे। तब मैंने सोचा था कि जब भी मैं सफ़र करूँगा, जब भी मैं घर जाता हूँ या मैं कहीं और जाता हूँ, तो हमेशा स्लीपर क्लास में सफ़र करता हूँ, ना जाने कब किसे मेरी ज़रूरत पड़ जाए। और मैंने डॉक्टरी ही गरीबों की सहायता के लिए की है, क्योंकि फिर मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा जब मैं किसी की हेल्प ना कर सकूँ। जगमोहन राव की ये बातें सुनकर आलोक को गिल्टी फील हो रही थी, और वो सोच रहा था कितने बड़े डॉक्टर कितने सामान्य तरीके से बिहेव कर रहे हैं। अगला स्टेशन वारंगल था। जगमोहन राव मुस्कुराते हुए उतर गए। इधर आलोक जब वो उतरे तो उनकी सीट से आती ही खुशबू को महसूस कर रहा था, जो एक पुण्य आत्मा, एक महान व्यक्तित्व की खुशबू थी, जो उस पूरे वर्थ को महका रही थी। सो फ्रेंड्स, हमारे कहते ना, हमारे लाइफ का जो चरित्र और बिहेव है ना, हमारे बगीचे के वो फूल हैं जो हमारी लाइफ को महका देते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। महकते रहिए, अपने कैरेक्टर की, अपने बिहेव की ऐसी खुशबू फैलाइए कि सारा जग महकने लगे। सो थैंक यू सो मच, बाय एंड टेक केयर।